नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रियंका शर्मा, डायरेक्ट सेलिंग लीगल एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर डायरेक्ट सेलर या उनके प्रोस्पेक्ट के सामने आता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है? कई लोग बिना सोचे समझे ही यह कह देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बैन है और डायरेक्ट सेलिंग एक स्कैम है। लेकिन सच यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल है जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लीगल पॉइंट्स बताऊंगी जो इन सभी मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। पहला, गवर्नमेंट ने इसे लीगल बिजनेस माना है। 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और दिसंबर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को नोटिफाई किया गया। यह रूल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत लीगली एनफोर्सिएबल है, यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रे एरिया में नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग इलीगल नहीं है बल्कि लीगल बिजनेस मॉडल है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लीगल फ्रेमवर्क्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहला, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज भी मैंडेटरी हैं। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वेबसाइट पर रिटर्न रिफंड पॉलिसीज को क्लियरली मेंशन करना मैंडेटरी है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करना मैंडेटरी है। और सबसे जरूरी, डायरेक्ट सेलिंग में पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को पूरी तरीके से बैन किया गया है। साथ ही अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रही है और डायरेक्ट सेलर्स को उनका कमीशन और पे आउट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स पर दिया जा रहा है, तो यह एक लीगल बिजनेस मॉडल है। लेकिन जहां प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे को घुमाया जा रहा है, तो यह एक पूरी तरीके से इलीगल बिजनेस की तरफ इशारा करता है। सिंपल शब्दों में समझे तो प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, प्रोडक्ट नहीं तो यह एक ट्रैप है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही तो नहीं ऐड किया गया, यानी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही तो पिरामिड है, लेकिन लॉ यहाँ क्लियरली कहता है पिरामिड स्कीम एक इलीगल है और डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग पिरामिड स्कीम और मनी